सब चाय। अबे तेरी तो भैया। कौन भैया? भैया मैं सनी, आपका छोटा भाई। साहब ये क्या बोल रहे हैं? आप और मैं भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। भैया मैं आपका भाई हूँ, याद करो हमारा गांव बुलंदशहर। देखिए साहब, आपको कोई गलत फहमी हो रही होगी। एक शक्लों के कई लोग होते हैं, क्या पता आपके बड़े भाई की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपका भाई नहीं हूँ। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरी बात को समझिए, छोटा भाई हो। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन है। ये आपका बड़ा भाई कैसे हो सकता है? इसकी हालत तो देखिए। मैं जानता हूँ तुम जानती हो मेरे भाई को, चुपचाप खड़े रहो। ये मेरी बात सुनिए, आप मना क्यों कर रहे हैं? साहब आप मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको अपने बड़े भाई का कोई बहुत गहरा सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से आप मुझ गरीब को अपना भाई बोल रहे हैं। मैं चाय वाला आपका भाई कहाँ से हो सकता हूँ? और देखिए ना, इस चक्कर में आपकी चाय भी ठंडी हो गई है। मैं दूसरी चाय लेकर आता हूँ। अरे सुनिए ज्योति, तुम मीटिंग अटेंड करो जाके, मैं आता हूँ। भगवान सुनो। क्या हो गया जी? भगवान पता मैं किससे मिलकर आ रहा हूँ? किससे? अपने छोटे से, सन्नी से। क्या बात कर रहे हैं आप? देवर जी से मिले? लेकिन कहाँ? अरे अपनी चाय की दुकान के पास ही मिल गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। मैं तो कोई बड़ा साहब समझकर चाय देने के लिए गया, तो अचानक से नजर पड़ी तो देखा अपना सन्नी। क्या देवर जी बड़े आदमी बन गए हैं? देखने में भी अच्छे लग रहे होंगे ना? कैसे लग रहे थे मेरे देवर जी? बहुत तरक्की कर लिया अपना छोटू, बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे वो महंगी सी शर्ट पैंट, महंगे से जूते, और पीछे बड़ी गाड़ी थी उसके, और ना साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी। अब पता नहीं उसकी कोई चाहने वाली थी या फिर उसकी कोई कामकाजी की लड़की थी, मुझे पता नहीं, लेकिन छोटा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश लग रहा था। बस एक चीज हुई कि मैंने छोटे को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या आपने देवर जी को पहचानने से इनकार कर दिया? लेकिन ऐसा क्यों किया आपने? जब देवर जी हमसे अलग हुए थे, जब हमने उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो सिर्फ 8-10 साल के थे। उन्होंने आपको देख के पहचान लिया, लेकिन आपने पहचानने से इनकार कर दिया। देवर जी को कितना बुरा लगा होगा इन सब चीजों का। क्या करता, देखो जरा मेरी हालत। और हमारा छोटा इतना बड़ा आदमी बन चुका है, पैसा है उसके पास। अब मैं 4 जनों के आगे उसको पहचानता और लोगों को पता लगता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो कहीं उसकी बेइज्जती हो जाती, इसलिए मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन बताऊँ, अपने छोटे ने मुझे एक बारी में पहचान लिया, मेरा नाम भी ले दिया। ये तो मुझे उसको झूठ बोलना पड़ा कि उसको कोई गलतफहमी हुई, और वहाँ से फटाफट भागकर मैं इधर आ गया। मेरा भी मन था उससे गले लगूं, उससे बात करूं, उसके हाल चाल लूं, लेकिन क्या करता, अपने छोटी की खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं दिखा, और मैंने अपना मिलना भी छोड़ दिया उससे। कोई बात नहीं, कम से कम उसको देख लिया ना, वो खुश है, जीवन में तरक्की कर रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। उससे मिलना मायने नहीं रखता है। मिलना तो फिर कभी हो ही जाएगा, कभी अकेले में कहीं दिखेगा ना, जहाँ आसपास कोई नहीं होगा, तब उससे मिल लेंगे, ताकि उसकी इज्जत पर भी बात ना आए। ठीक है ना? आप ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है आपने देवर जी के लिए बहुत मेहनत की है, और हम तो चाहते ही ये थे ना कि देवर जी बहुत बड़े आदमी बन जाए। आज उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी तरक्की कर ली है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? कोई बात नहीं, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? देवर जी जहाँ भी रहे, चाहे हमारे बिना ही सही, बस खुश रहे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। कोई बात नहीं, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, अब हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। और आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप लोगों के बिना खुश रहूंगा? सनी, तू यहाँ कैसे पहुंच गया? खुश रहो। देवर जी कितने अच्छे लग रहे हैं आप, और कितने खुश भी। देखिए ना, आप तो देवर जी को वहाँ ऐसे ही छोड़ा है, लेकिन देवर जी खुद हमसे मिलने यहाँ आए हैं, और देखिए ना कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं देवर जी आप। लेकिन छोटे, तुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब तू बड़ा आदमी बन चुका है, तू कहाँ गरीबों की बस्ती में आ गया। छोटे, तेरी इज्जत की खातिर कह रहा हूँ, यहाँ से चला जा। तेरे किसी काम काजी बंदे ने तुझे इस तरह से हमारे पास देख लिया, तेरी बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। चले जा सन्नी, यहाँ से चले जा। और मुझे यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए था भैया? मुझे मेरे बड़े भाई से मिलने से कौन रोक सकता है? और अगर मेरा काम खराब होगा ना भैया इस चीज से, तो होने दो। मेरे लिए ये पैसा मैटर नहीं करता भैया, मेरे लिए मेरा परिवार मैटर करता है। अरे आज तक मुझे यही लग रहा था कि मेरे ताऊ जी मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेरे माँ बाप के फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन मेरी नौकरी के पहले दिन उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है मेरे बड़े भाई ने किया। मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि मैं जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकूं। और जब ये मुझे बात पता चली ना, तो मैं सीधा गांव गया, आपको ढूंढा, लोगों से पूछा, लेकिन पता चला कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए हो, वहां से सब कुछ बेच दिया आपने। तो ये भी पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है। उसके बाद कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आप। हर बार यही लगता था कि शायद अगले दिन मेरा भाई मुझे मिल जाएगा। रोज रात को नींद नहीं आती थी भैया, इसी चाह में कि
कोई तो वो दिन आएगा ना जिस दिन मैं अपने भाई से मिल पाऊंगा, उसे उसे थैंक यू बोल पाऊंगा मैं। और आज अचानक से मेरे यूं ही सामने आ गए। सच कहूं तो भैया बहुत ज्यादा खुश हो गया था मैं आपको देख के। जैसे ही आपने मुझे मना किया ना कि आप मुझे जानते ही नहीं हो, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया आपके ऊपर, लेकिन फिर मुझे लगा कि जरूर आप कोई परेशानी में है जो आप मुझसे बातें छुपा रहे हैं। क्योंकि अगर आप परेशानी में नहीं होते तो मुझे गले जरूर लगाते। अपने बड़े भाई को मैं इतना तो जानता ही हूँ भैया, वो अपने मुश्किल वक्त मुझे याद नहीं करेगा और अपने अच्छे वक्त में हमेशा मुझे अपने साथ रखेगा। ये लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में इतना बड़ा पक्का मकान था हमारा, इतनी अच्छी जिंदगी थी, वो सब बेच के, खेत बेच के आप यहाँ ये झुग्गी झोपड़ी में रह रहे, चाय की दुकान लगा रहे, मुझे यूं देख के भाग आए आप। हाँ भैया। छोटे, जब तू महज 8-9 साल का था और माँ बाप का साया सिर से हट चुका था, तो ताऊ जी ने कहा था कि वो तेरी जिम्मेदारी उठा लेंगे, अपने बच्चों के साथ तुझे भी पालेंगे, तेरा पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठा लेंगे। लेकिन कुछ ही महीने हुए और ताऊ जी ने तुझे वापस मेरे पास लाकर बोल दिया कि वो तेरा बोझ नहीं उठा सकते हैं। अब उस समय मैं 17-18 साल का लड़का, समझ नहीं आ रहा था दुनिया में कैसे पैसा कमाऊं, क्या करूं। सर के ऊपर छत भी नहीं थी, लेकिन तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। जो पढ़ाई मैं नहीं कर पाया, मैंने सोचा था कि अपने छोटे भाई को कराऊंगा पढ़ाई वो, ताकि उसको जिंदगी में किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो मैंने जो काम हो सका वो करा, लोगों से कर्जा मांगा और जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके तुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। क्योंकि मुझे पता लगा उस स्कूल में भेजने के बाद ना बच्चा घर नहीं आता है, तो बस मैं चाहता था कि तू कभी घर की तरफ आए ना, तू देखे ही ना अपने भाई को कि तेरा भाई क्या कर रहा है क्या नहीं। तू बस अपनी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करे और मैं तेरे लिए पैसे, किताबें ये सब भिजवाता रहता था। फिर धीरे धीरे तू बड़ा होने लगा, तू कॉलेज में आ गया, मुझे भी शादी करनी पड़ी, अपनी गृहस्थी बसानी थी। फिर थोड़ा बहुत काम वाम ठीक हुआ तो मैंने और तेरी भाभी ने मिलकर अपना पक्का मकान भी बना लिया था। ठीक ठाक जिंदगी बीतने लग गई थी, लग रहा था कि अब सब कुछ पटरी पर आ गया है, तू भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा और हमारे दिन भी सुधर जाएंगे। लेकिन फिर पता लगा कि तुझे आगे पढ़ना था और कॉलेज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई थी कि उसमें लाखों रुपए का खर्चा था। अब इतना काम धंधा तो अब भी नहीं हुआ था कि लाखों रुपए कहाँ से लाते। तो फिर हमने अपना पक्का मकान बेच दिया और ये सोच लिया था कि तुझसे कभी दोबारा मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर तूने हमें इतने दुखों में देखा तो फिर तू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। तो तेरी भलाई के लिए हमने अपनी जगह बदल ली रहने की, इधर आकर झोपड़ी में रहने लगे और छोटे मोटे काम करने लगे। मैंने अपनी चाय की दुकान खोल ली, तेरी भाभी साफ सफाई का काम करने लग गई और ऐसे करके हम अपना गुजारा करने लगे। और बस जब पता लगा ना कि तू बड़ा आदमी बन गया, तूने तरक्की कर लिया, तो वहीं संतुष्ट हो गए थे कि ठीक है, अब हमारा छोटा जिंदगी में कुछ बन गया है, हमारा जो फर्ज था, कर्तव्य था, हमने निभा दिया। अब इसके बाद हमें तेरी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है। बस यही बात थी छोटे, इसलिए पहचानना नहीं चाहता था, और पहचान लेता तो कोई ऐसा ना होता कि लोगों के तानों से, उनकी बेइज्जती से हमारा सारा कराया बेकार हो जाता। तो छोटे, अगर तुझे बुरा लगा तो माफ कर दे, लेकिन तू समझ सकता है तेरे भाई ने जो किया तेरी भलाई के लिए। हाँ देवर जी, आपके भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने आज तक जो भी किया है ना, आपकी भलाई के लिए ही किया है। और आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम जहाँ भी है, जैसे भी है, हम बहुत खुश है। और हम ये देख के भी बहुत खुश है कि आपने अपनी जिंदगी में तरक्की कर ली है। आपके इस भैया के पूरे सफर में ना हमने इनका साथ दिया है, हमने देखा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके बारे में कितना सोचते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बस खुश रहिए। खुद आप दोनों माँ बाप के सारे फर्ज निभाएंगे, लेकिन मुझे मेरे बेटे के फर्ज निभाने नहीं देंगे ना आप लोग। हाँ, सारी परेशानियां झेल ली और अब जब अच्छा वक्त आने वाला तो निकल लिए आप लोग। हाँ, मुझे मेरा फर्ज निभाने का मौका नहीं देंगे आप लोग। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा आप लोगों को। ये अभी तक शादी नहीं की है, पता है मैंने, और कसम खाई है जब तक मेरा बड़ा भाई नहीं मिलेगा ना तब तक शादी करूंगा भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में ना मेरा बड़ा भाई मुझे आशीर्वाद दे, मेरी भाभी मुझे आशीर्वाद दे। और क्या करूंगा भैया इतने पैसे का, घर का, कंपनी का, जब मेरा परिवार ही नहीं होगा मेरे पास। पैसों से बातें करूं भैया? हाँ, या अपने घर से, अपनी गाड़ियों से बातें करूं, या उनके साथ घूमूं फिरूं, हंसू खेलूं, अपने दुख बांट सकता हूं उनके साथ ना? भैया इन सब के लिए तो मुझे मेरा परिवार ही चाहिए ना भैया। देखो, शायद मेरे माँ बाप भी मेरे लिए जो नहीं कर पाते ना वो आपने किया है, और साथ में भाभी ने भी। और अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बेटे होने का फर्ज निभाऊं, आप लोगों को वो जिंदगी दूं जो आप लोग सच में डिजर्व करते हो। इसलिए भैया मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलो,
मेरी दुनिया में जहाँ आपके लिए एक अच्छा घर होगा, रहने के लिए जगह होगी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े होंगे, खाने के लिए अच्छा खाना होगा, और आप दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेहनत मैं करूंगा और अच्छी जिंदगी आप लोग जी। बहुत सेक्रीफाइस कर लिया आप दोनों ने भैया, प्लीज भैया। सन्नी तू उस तरह से हाथ मत जोड़, तू समझ क्यों नहीं रहा? सन्नी मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ भैया। वो मकान मैंने खरीद लिया लेकिन वो घर नहीं बन पाया। उस घर को घर बना दो भाभी प्लीज। देवर जी आप ऐसे नीचे क्यों बैठे, आप उठिए। देवर जी बहुत परेशान हो रहे हैं और हम उन्हें इस तरीके से परेशानी में नहीं देख सकते। आपने भी तो जीवन भर अपना फर्ज निभाया ना, बड़े भाई होने का। अब अगर देवर जी अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाना चाहते हैं तो हमें उन्हें एक मौका दे देना चाहिए। देखिए हम देवर जी के साथ चलते हैं, आगे जो होगा हम देख लेंगे। ठीक है भगवान, अगर छोटा अपने संस्कारों को नहीं भूला है, अपने बड़ों का इतना सम्मान करना चाहता है, तो मैं भी इसको इस मौके से वंचित नहीं रखूंगा। छोटे तेरा जहां मन करता है हमें ले जा, बस एक शर्त है, चलने से पहले गले लगा ले।